Hello student, this is Anupama Labe and I am here for your subject Secretarial Practice. In today's lecture, I will explain you the procedure for appointment of additional directors, alternate director and nominee directors. पहले मैंने आप लोगों को ये एडिशनल डायरेक्टर्स क्या होते हैं, अल्टरनेट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर्स क्या है, ये पहले बताया है. आज हम लोग सिर्फ देखेंगे उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह से होती है. तो सबसे पहले देखते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स के बारे में. The articles of the company may confer on its board of directors the power to appoint any person as an additional director at any time. However, a person who fails to get appointment as a director in a general meeting cannot be so appointed. देखो ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दिए जाते हैं आर्टिकल्स के थ्रू कि वो किसी भी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर करके कभी भी अपॉइंट कर सकते हैं. लेकिन however a person who fails to get appointment as a director in a general meeting cannot be so appointed. यानी ही क्या है, अगर एक हाथ पर्सन को डायरेक्टर करके अपॉइंटमेंट नहीं होती है जनरल मीटिंग में उसकी, तो उसे एडिशनल डायरेक्टर करके कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अपॉइंट एज ए एडिशनल डायरेक्टर करके नहीं किया जाता है. तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, if you want to appoint an additional director, then he must be a director of a company who is appointed in a general meeting. It may thus be noted that without a power given by the articles, the board cannot appoint additional directors. देखो अगर आर्टिकल्स ने ये राइट्स नहीं दिए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर नहीं दिए हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पर्सन को एडिशनल डायरेक्टर करके अपॉइंट कर सकते हैं, तो किसी भी हालत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते. दिस अप्लाइज टू ऑल कंपनीज, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट. यानी पहले हमने देखे थे कई ऐसे सेक्शंस है जो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, it is applicable to both types of company, that is public company as well as private company. Now let us see what is the tenure of additional director. ये additional director जिसकी अपॉइंटमेंट की गई हुई है उनके tenure क्या होता है. The person appointed as additional director shall hold office up to the date of next annual general meeting or the last date on which the annual general meeting should have been held, whichever is earlier. तो ये इनकी जब तक के नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है तब तक के ये एज एन एडिशनल डायरेक्टर करके ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं. लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि एनुअल जनरल मीटिंग किसी कारण की वजह से नहीं हुई है, तो ऐसे इसमें जिस वक्त यानी जो लास्ट डेट होती है, जिस समय पे जिस डेट पे कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है कि उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना ही है, तो उस डेट लेकिन नहीं की है, कोई भी रीज़न हो सकते हैं नहीं की है, तो वो डेट या तो जिस डेट पे एनुअल जनरल मीटिंग हुई है वो डेट जो भी पहले आती है उस डेट तक के ही इसकी जो अपॉइंटमेंट रहती है एडिशनल डायरेक्टर की वो वैलिड रहती है. देन पावर्स ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स, क्या पावर्स है एडिशनल डायरेक्टर के वो देखते हैं. एडिशनल डायरेक्टर विल एंजॉय द सेम पावर्स एंड राइट्स एज अदर डायरेक्टर्स. जो बाकी डायरेक्टर्स को दिए हुए राइट्स है वही ये एंजॉय करते हैं. थ्रू दिस रूट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन देयरफॉर अपॉइंट कॉम्पिटेंट पर्सन ऑन द बोर्ड हु मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम थ्रू इलेक्शन. देखो हो सकता है ऐसा कि इलेक्शन जब होते हैं यानी अपॉइंटमेंट जब इनकी करनी है, तो ऐसे इसमें ये जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता, यानी वो वहाँ पे इलेक्ट होके आने के कोई चांसेस नहीं होते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में. लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, जो उन्हें जो वर्क करना है, परफॉर्म करना है, वो वर्क परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनकी ज़रूरत है, दैट मीन्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नीड्स देयर सर्विसेज, नीड्स देयर असिस्टेंस, बट ड्यू टू द डिफ़िकल्टी ऑफ दैट पर्सन टू कम थ्रू इलेक्शन, अगर जब ऐसा होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस तरह से एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करते हैं. देन सी द अल्टरनेट डायरेक्टर. क्या होते हैं अल्टरनेट डायरेक्टर, हमें पता है अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट का तरीका अब हम लोग इसमें देखेंगे. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी में, इफ सो अथोराइज्ड,
by its article or by a resolution passed by the company in general meeting. क्या करते हैं ऐसे इसमें? अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर. देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी इट्स ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स और बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. या तो आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसी अपॉइंटमेंट करते हैं, या तो फिर जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके ऐसे अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है. लेकिन कब की जाती है? टू एक्ट फॉर अ डायरेक्टर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस फॉर अ पीरियड नॉट लेस दैन 3 months फ्रॉम इंडिया. ऐसे डायरेक्टर की जगह पे ऐसे डायरेक्टर की ऐसे पर्सन की एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंटमेंट होती है जो भारत से कम 3 महीने तक के बाहर है. ठीक है, यानी जो अब्सेंट है भारत में कम से कम 3 महीने तक के, तो ऐसे डायरेक्टर के प्लेस पे ऐसे पर्सन की एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंटमेंट होती है. हाउएवर अ पर्सन होल्डिंग एनी alternative directorship for any other director in a company shall not be appointed. लेकिन देखो कि ऐसा जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो अगर कोई भी किसी भी प्रकार का एज अ डायरेक्टर करके कंपनी में काम कर रहा है, अपॉइंटेड है, तो ऐसे पर्सन को आप अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं कर सकते. Again, a person who is already a director of the company cannot be appointed as an alternate director for another director in the same company. और ऐसा ही पर्सन किसी और डायरेक्टर के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंट किया गया है, तो और फिर किसी दूसरे डायरेक्टर के लिए वही सेम पर्सन अल्टरनेट डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं किया जा सकता है. अल्टरनेट डायरेक्टर इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर. ये जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसे आप किसी भी प्रकार से ओरिजिनल डायरेक्टर का एजेंट कंसीडर नहीं कर सकते. अब इसका ये किस तरह से ऑफिस को वैकेट करता है वो देखते हैं. एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड लॉन्गर दैन दैट परमिसिबल टू द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड and shall vacate the office if and when the director in whose place he has been appointed returns to India. देखिए, ऐसे जो अल्टरनेट डायरेक्टर है वो तभी तक के ही ऑफिस को एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर करके होल्ड कर सकते हैं जब तक के वो जो ओरिजिनल डायरेक्टर जिसकी जगह पे उसकी अपॉइंटमेंट हुई है वो भारत में वापस नहीं आ जाता. ठीक है. दूसरा, वेयर द ओरिजिनल डायरेक्टर इज़ अ नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर. ऐसा भी होता है कि एक डायरेक्टर है जो रिटायरिंग डायरेक्टर है, जैसे ही उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उस डेट पे इसे ऑफिस को वैकेट करना होगा, या तो जब तक कि वो भारत में वापस नहीं आ जाता है तब तक के विचेवर इज अर्लियर. लेकिन एक ऐसा डायरेक्टर है कि जो नॉन रिटायरिंग है, फिर उसके इसमें क्या होगा? तो एन अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन हिज प्लेस can continue indefinitely subject only to the condition that he shall vacate the office as and when the original director returns to India. लेकिन जो नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर है उनके प्लेस पे जिस अल्टरनेट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की है वो कंटिन्यूसली एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर करके काम कर सकता है जब तक के जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो भारत वापस नहीं आ जाता है. नाउ द लास्ट वन इज नॉमिनी डायरेक्टर. Subject to the articles of a company, the board may appoint any person as director nominated by any institution in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or of any agreement or by the central government or the state government by virtue of its shareholding in a government company. देखिए, नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं? जैसे कि इंस्टीट्यूशन है, कोई प्रोविजंस बनाई है, कोई लॉ है जो कि हो सकता है टाइम बिंग इन फोर्स भी हो, या आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनकी शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट कंपनी में, तो ऐसे इसमें वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एक कंपनी में एज अ नॉमिनी डायरेक्टर करके रखना चाहता है. लेकिन सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट, अगर ऐसे आर्टिकल्स में उसकी जो प्रोविज़न दी हुई है तो ऐसे इसमें बोर्ड जो है ऐसे पर्सन को एज अ नॉमिनी डायरेक्टर करके वहाँ पे अपॉइंट कर सकते हैं. तो मुझे लगता है ये बहुत ही इजी है
एडिशनल डायरेक्टर हो या अल्टरनेट डायरेक्टर हो या नॉमिनी डायरेक्टर हो, लेकिन फिर भी आपको अगर ये समझने में कोई भी दिक्कत जाती है या इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट देन यू मे आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सएप अकाउंट। ओके, ठीक है, थैंक यू।